एक बार जनक जी महाराज के पास में नारद जी गए। नारद जी ने जाकर के कहा जनक जी से, जनक जी वेदांती थे, वेदांत का विशेष ज्ञान था जनक जी को। तो नारद जी ने कहा महाराज इस मन को कैसे वश में किया जाए। तो जनक जी ने कहा उसके लिए नारद जी आपको एक काम करना पड़ेगा। एक गिलास लीजिए और ये गिलास बाहर जो नगर के बाहर जो नदी है ना उसमें से भर कर के लाइए। और गिलास आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा ऊपर तक भरा होना चाहिए। एक भी बूंद नहीं फैलनी चाहिए। एक भी बूंद फैली तो मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा। नारद जी ने कहा निश्चिंत रहो महाराज, एक भी बूंद नहीं फैलेगी। नारद जी गए, नदी में से गिलास भरा, जल को भर करके नारद जी चल दिए। नदी पर पहुंचे थे केवल 2 मिनट में, क्योंकि पात्र खाली था। और जब लौट करके आए तो 1 घंटा लगा, क्योंकि जनक जी ने कह करके भेजा है कि यदि एक बूंद भी गिरी तो मैं उत्तर नहीं दूंगा। नारद जी पात्र को लेकर के धीरे 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 चल रहे, एक बूंद न फैल जाए। 1 घंटे बाद लौट करके आए। जनक जी ने कहा क्या हुआ, जल ले आए क्या? नारद जी ने कहा हाँ महाराज, फैला तो नहीं? बोले एक बूंद नहीं फैली, देख लो ऊपर तक भरा हुआ है। जनक जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। एक बात बताओ, नगर में तुमने कहीं साज सज्जा देखी थी क्या? नगर अच्छी तरह से सजवाया है मैंने? नारद जी ने कहा महाराज मैंने नहीं देखा। आपने ढोल नगाड़े की आवाज सुनी थी क्या? बोले नहीं महाराज मैंने नहीं सुनी। बोले क्यों, कान काम नहीं कर रहे थे क्या? या फिर तुम्हारी आंखें देख नहीं सकती थी? नारद जी बोले कान भी काम कर रहे थे, आंखें देख भी सकती थी, लेकिन मैंने अपने मन को इस पात्र में लगा रखा था। और जब मन आपका पात्र की तरफ रहेगा, जहां तुम्हारा केंद्र है उस केंद्र पर तुम्हारा मन रहेगा, तो इधर उधर भटकेगा ही नहीं। लेकिन तुमने तो केंद्र पर लगा ही नहीं रखा, तुमने तो इधर उधर भटका रखा है। जिस दिन केंद्र पर यह मन लग जाएगा, तुम्हें लगेगा कि पात्र में से जल न फैले, तो ये मन आपका भटकना बंद कर देगा। लेकिन हमने तो सब तरफ अपने ध्यान को केंद्रित कर रखा है, इधर भी, सामने भी, ऊपर भी, नीचे भी, कोई चीज रह नहीं जाए। इस मन को किसी एक कार्य में व्यस्त कर दिया जाए तो ये मन भटकेगा ही नहीं।